हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस यानी कि क्या है? यह जो एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। जैसे कि फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस जो है यह एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि एनिमल में ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है। तो वायरस जो यह वर्ड है यह लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। पॉइजन यानी हार्मफुल है। तो जो यह वायरस है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो डीएनए भी रह सकता है या फिर आरएनए भी रह सकता है। और ये जो डीएनए और आरएनए है यह एक कोट के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसे कि हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये जो वायरस है यह किसी सेल के अंदर ही लिविंग फॉर्म में रह सकता है। यह अगर किसी सेल के बाहर रहता है तो यह नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, यानी कि इस वायरस को कोई होस्ट सेल मिल जाता है तो वह लिविंग फॉर्म में रहेगा, और इसे होस्ट सेल नहीं मिलता तो यह नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। अगर यह बाहर भटकता है इन्वायरमेंट में तो यह नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। तो यह है वायरस का स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड जीनोम, डीएनए आरएनए कोई भी इसकी जगह पर रह सकता है। एक तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, बोथ एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकते। ये जो जेनेटिक मटेरियल है एक कैप्सिड कवरिंग से कवर्ड रहता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ रहता है। नंबर ऑफ कैप्सोमियर साथ आके ये कोटिंग बनता है, और इस कोटिंग के बाहर भी एक फॉस्फोलिपिड का इन्वेलप प्रेजेंट रहता है, और उसके ऊपर जो ये स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन है जो कि प्रोटीन से ही बना हुआ रहता है। इस स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन का क्या काम है? यह मदद करते हैं वायरस को होस्ट सेल में एंटर होने के लिए, जो कि हम आगे जानने ही वाले हैं। तो वायरस जो है यह एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए जो कुछ भी इसमें रहता है, एक कैप्सिड कवरिंग के अंदर जो कि प्रोटीन शेल है इसके अंदर एक बंद हुआ रहता है, इनक्लोज रहता है। तो वायरस की जो विड्थ है वो 20 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक रहती है, और रिप्रोडक्शन जो है वायरस का वो होस्ट सेल के अंदर ही हो सकता है। जब यह लिविंग फॉर्म में रहता है, किसी होस्ट सेल के अंदर रहता है, कोई होस्ट सेल अगर इसे मिलता है तभी यह मल्टीप्लाई हो पाता है, तभी यह रेप्लिकेट हो पाता है। अगर यह फ्री फॉर्म में रहता है तो वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, रेप्लिकेट नहीं कर पाता। रिप्रोडक्शन वायरस में तभी होगा जब उसे कोई होस्ट सेल मिलेगा, जिसे कि हम वायरस मेकिंग फैक्ट्री भी कह सकते हैं होस्ट सेल को, क्योंकि वो रेप्लिकेट करने में मदद करता है, वायरस को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। जैसे कोरोना वायरस है वो अगर बॉडी के बाहर रहता है फ्री फॉर्म में तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा खुद को। इसीलिए कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूसरे से संपर्क मत आने दो, क्योंकि यह वायरस तभी फैलता है जब कांटेक्ट आता है। मान लो किसी के अंदर वो वायरस चला जाएगा तो उसकी मल्टीपल कॉपी बनने लगेगी, और वो पर्सन जब दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी वो वायरस इन्फेक्ट कर लेगा। उसके बाद में उसकी भी बॉडी में मल्टीपल कॉपी बनेगी। ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, वायरस बढ़ते ही जाता है। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक रहता है। वो कई शेप में हमको देखने को मिलते हैं, हेलिकल शेप, पॉलीहेड्रल शेप, स्पेरिकल शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। जैसे कि अगर कोरोना की बात की जाए तो यह जो है स्पेरिकल शेप में है। तो माइक्रोस्कोपिक होने के कारण हम इसे आई से देख भी नहीं सकते, और यह जो है नाक से या फिर आई से एंटर हो जाते हैं बहुत ही छोटे होने के कारण। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरस के बारे में, यानी कि कैसे कोई वायरस होस्ट सेल से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद कैसे रेप्लिकेट होता है वो, और कैसे नंबर ऑफ वायरस जो है एक से बन जाते हैं, एक से लाख बन जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी वायरस जब आएगा तो वो होस्ट सेल से बाइंड करेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये जो है होस्ट सेल्स है, और इस सेल्स के मेम्ब्रेन पर ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो वायरस है इस पर रहता है स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है यह मदद करता है वायरस को किसी भी होस्ट सेल से बाइंड करने के लिए। अब यह जो स्पाइक प्रोटीन है और ये जो रिसेप्टर है इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाती है, और यह बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये जो वायरस है अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में रिलीज़ कर देगा, जिसे कि हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। रिलीज़ हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। जो कुछ
जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए वायरस से आया हुआ है उसका रेप्लिकेशन होगा। अगर वह आरएनए वायरस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो वो उसका रेप्लिकेशन होगा। अगर डीएनए है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन यानी कि क्या है, यहाँ पर जो है 1 से थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बनती है। एक आरएनए आता है तो उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बन जाती है। एक डीएनए आता है तो थाउजेंड्स ऑफ 100 ऑफ कॉपी बन जाती है रेप्लिकेशन इस प्रोसेस के माध्यम से। जैसे कि हम जेरोक्स करते हैं, अगर हमारे पास एक कॉपी है तो उसकी अगर हमें 100 कॉपी चाहिए तो हम जेरोक्स में जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन यानी कि एक जेरोक्स ही है, जो भी जेनेटिक मटेरियल आया है उसका जेरोक्स कर देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी बना देते हैं। अगर यहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो यहाँ पर डीएनए की कॉपी बना देगा, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए की कॉपी बना देगा। बाद में क्या होगा, आरएनए जो है ट्रांसलेशन इस प्रोसेस में जाएगा। ट्रांसलेशन यानी कि क्या है, यहाँ पर जो है आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जब आरएनए ट्रांसलेशन में जाता है तो उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि 99 मॉलिक्यूल अगर आरएनए के ट्रांसलेशन में जाते हैं तो उससे 33 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आरएनए है तो वो ट्रांसलेशन में जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर डीएनए तो वो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि क्या, डीएनए से अगर हमें आरएनए चाहिए तो ट्रांसक्रिप्शन में जाना पड़ता है, और ट्रांसक्रिप्शन में जाने के बाद जो है यह ट्रांसलेशन में जाएगा, उससे बनेगा इसका प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम है, यहाँ पर प्रोटीन का क्या काम है, तो वो जो कवरिंग रहता है वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कवरिंग रहता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कैप्सिड कवरिंग। उस कैप्सिड कवरिंग को बनाने के लिए यहाँ पर प्रोटीन का काम पड़ता है, जो कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन इस प्रोसेस के माध्यम से प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका है। ये जो कैप्सिड प्रोटीन है, जब यह 5 कैप्सिड प्रोटीन साथ में आते हैं तो यह कैप्सोमियर बनता है, और जब 12 कैप्सोमियर साथ में आते हैं तो यहाँ पर एक फुल कैप्सिड बनता है। कैप्सिड यहाँ पर क्यों है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैप्सिड जो है यह जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए आरएनए उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वायरस में। जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो ये जो है कैप्सिड यहाँ पर बन जाता है, और इसके अंदर जो है डीएनए आरएनए जो कुछ भी है जेनेटिक मटेरियल वायरस का वो क्या हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है। इनक्लोज होने के बाद ये क्या होगा, सेल से रिलीज होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या होगा, रिलीज होगा डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो भी है, और ये जो कैप्सोमियर है यह रिलीज होगा एनवलप के साथ। तो यह जो है कंप्लीट साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या हुआ, वायरस आया, वायरस आने के बाद क्या हुआ, बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद यहाँ पर रेप्लिकेशन इस प्रोसेस में गया, बाद में ट्रांसलेशन, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। कैप्सिड ने जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर क्लोज कर लिया, और क्लोज करने के बाद जो है यह क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने की प्रोसेस जो है इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, और ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आ रहा है इसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। तो यह रही कंप्लीट प्रोसेस वायरस की लाइफ साइकिल। तो कई तरह के वायरसेस होते हैं, जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इबोला, इन्फ्लुएंजा, सार्स यानी कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ऐसे कई तरह के वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वायरस की जो लाइफ साइकिल है यह समझ में आ गई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।